जिसके आधार पर जो हाउसेज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं इसको लेकर। और दूसरा, अब जो खबर आ रही है कि 22 तारीख को एक बोर्ड मीटिंग करेंगे और उसमें फंड रेजिंग को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ खबरों के बीच में आप यहाँ पर नज़र रखें। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में ऑलरेडी काफ़ी बिकवाली भी आ चुकी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो है नहीं। 150 के आसपास क्रूशियल जोन्स भी हैं, तो आप वैसे भी यहाँ पर तेजी की साइड जा सकते हैं और फंडामेंटली भी ठीक ठाक कंपनी है, तो इस पर आप नज़र रखें। अच्छा, दूसरा नाम जो मेरी तरफ से है वो है SBI कार्ड। ये कंपनी भी हायर लेवल से काफ़ी टूटी है। वैसे तो अगर आप इसके पिछले साल के लोज देखेंगे, मार्च के तो 600 रुपये की रेंज में कहीं इसने लोज बनाए थे, वहाँ से उसके बाद घूमा एक तरफा और 1200-1300 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिखाई पड़ा और उसके बाद वापस हायर लेवल से करीब टूट के 900 रुपये के आसपास आ चुका है। 20% ये मार्केट शेयर ओन करते हैं क्रेडिट कार्ड स्पेस में, और जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो HDFC है 35% के मार्केट शेयर के साथ। लेकिन लिस्टेड स्पेस में इकलौती क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो कि इतना बड़ा मार्केट शेयर ओन करती है। एक इंटरेस्टिंग काम ये भी होने वाला है, कंपनी की एक इन्वेस्टर मीट होने वाली है जिसमें HDFC, मोतीलाल, एम्बेट, ऐसे कई सारे एक नाम हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टर मीट से पहले हो सकता है कि कुछ एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े, और ओवरसोल्ड स्पेस में ऑलरेडी ये शेयर है, तो हो सकता है यहाँ से पुल बैक भी बनता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस लिहाज से भी नज़र रखें। लेकिन क्योंकि ये F&O का शेयर है तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। हो सकता है फर्दर डाउन साइड भी यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़े, तो आप उस लिहाज से भी यहाँ पर नज़र रखेंगे। लेकिन ये स्टॉक है जो कि तेज़ी की साइड आप देख सकते हैं। और तीसरा नाम है लिंकन फार्मा का। आमतौर पे स्टॉक के बारे में चर्चा कम होती है, लेकिन इसको चुनने की इकलौती वजह ये है कि यहाँ पे प्रमोटर्स जो हैं वो अपना जो स्टेक है वो बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली प्रमोटर ने करीब 0.17% इक्विटी जो है वो ओपन मार्केट से खरीदारी की है, और वो एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे यहाँ पे कामकाज कर सकती है। जब किसी शेयर में अगर खुद प्रमोटर आगे से एक्टिव होकर स्टेक लेते हैं तो वो कंपनी के लिए सबसे इमीडिएट और सबसे अच्छा ट्रिगर होता है। आप भाव को समझ लें कि अगर प्रमोटर इस भाव पे एक्टिव हो सकते हैं तो आपके लिए भाव इतना बुरा नहीं होगा। तो आप उस लिहाज से स्टॉक को देखें। 11 रुपये के आसपास की गिरावट बीते सत्र में थी भी, और प्रमोटर यहाँ खुले मार्केट से अब शेयर खरीद रहे हैं, तो उस लिहाज से भी आपको इस पर नजर रखनी होगी। ओके, तो तीन हमारे जो शुरुआत वाले शेयर्स हैं वो रेड वाले हैं, जिसमें एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और टाटा मोटर्स। मतलब आप मान रहे हैं कि बैंक निफ्टी में फिर प्रेशर रहने वाला है? हाँ, मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इनका ADR देखिए तो इन तीनों ही का कमज़ोर है, तो मुझे लगता है कि इसका थोड़ा प्रेशर देखने को। देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ गया है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से असर करने वाला है, तो उसका दबाव आपको बैंकों पर अभी दिखेगा। फिलहाल जब तक कि ब्याज दरें बढ़ नहीं जाती तब तक ये प्रेशर रहेगा, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इनमें थोड़ा रेट ट्रेड होगा। टाटा मोटर्स इसलिए क्योंकि UK में तो अब मतलब लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है, तो जिनका ज़्यादातर कारोबार एक्सपोजर है यूरोप की कंट्रीज़ में, उनमें और दिक्कत आएगी, इसलिए टाटा मोटर्स में एक मुश्किल का समय होगा। और ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई बिजनेस खराब हो रहा है, लेकिन सेंटीमेंट ऐसा है तो वो आपको दिक्कत देखने को मिले। इनका भी ADR GDR अगर आप देखें US जो दुनिया भर के बाजारों में ट्रेड हो रहा है उसमें दिक्कत है। मुझे लगता है ये तीन शेयर्स जो है वो रेड में ट्रेड करने चाहिए फैक्ट। लेकिन टाटा मोटर्स में एक ट्रिगर भी आया था कि इन्होंने वीकेंड पे शायद कुछ MOU साइन किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट से EV को लेकर, लेकिन वो ट्रिगर अभी तो बाजार कुछ देखने को तैयार नहीं है, अभी तो सिर्फ सेल ऑफ है। तो उस सेल ऑफ पे आप उस ट्रिगर का भी ध्यान रखें। लेकिन हाँ, बिकवाली है और तीनों हायर मतलब निफ्टी 50 स्टॉक्स हैं, तो मेजरली अगर निफ्टी में गैप डाउन होता है तो आपको यहाँ पर प्रेशर दिखे, तो आपको ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और टाटा मोटर्स, ये तीन नाम जो नीरज जी ने बताए इसके ऊपर नज़र बनाकर रखनी होगी। चले, अच्छा, अगले जो दो नाम मेरी तरफ से उसमें एक नाम है पेन्नार इंडस्ट्रीज़ का। ये भी आमतौर पे चर्चा में नहीं आता, B ग्रुप का स्टॉक है, लेकिन इसको चुनने की इकलौती वजह जो है वो ये है, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर कंपनी के लिए करीब 582 करोड़ रुपए के आसपास का है। एनुअल सेल इस कंपनी की रफली 1500 से 1600 करोड़ रुपए के आसपास की है, और 700 करोड़ रुपए के 600 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी को उसमें से ऑर्डर मिला हुआ है। तो कंपनी के लिए एक अच्छी ऑर्डर रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी है, और हो सकता है कि ये जिस साइज़ का ऑर्डर है, ये मल्टीपल बिजनेसेस को लेकर कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिसमें इनकी अलग अलग सब्सिडरीज भी इन्वॉल्व होंगी, तो हो सकता है इसका एक इम्पैक्ट नियर टर्म में आता हुआ दिखाई पड़े। आप उस लिहाज से नज़र रखें। सिर्फ इंट्राडे के लिए ही इसको देखें, सिर्फ इस ऑर्डर के मद्देनजर से देखें, अदरवाइज को नंबर्स के हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड आपको ठीक से देखना होगा। लेकिन अभी के लिए इस ट्रिगर के आधार पर आप इस पर नजर रख सकते हैं।